ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया बताओ सादिया? 21 ना, ठीक है। ठीक है, देखो इसके बाद में एक क्वेश्चन लिखो। a cube of length, a cube of length 0.01 meter has its upper face displaced। ये क्वेश्चन आप लोग को करना है, ध्यान से सुनो। डिस्प्लेस्ड बाय 0.001 meter by applying a force of 5 Newton tangent to surface। पहला आपको निकालना है shear stress, दूसरा shear strain, तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये 3 चीज निकालो और बताओ कितना आएगा। पहले में आपको निकालना है shear स्ट्रेस, दूसरे में आपको निकालना है shear स्ट्रेन, तीसरे में आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक, ये चीज ये आपको निकालना है। बताओ कितना आएगा। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फॉर्मूला याद किए ना, कल लिखे, बताओ क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। रखो, फोर्स है, एरिया भी है। कितना आएगा बताओ? बताइए। शेयर स्ट्रेस कितना आया? फोर्स लिख लिए, एरिया लिखो, बताओ एरिया। सादिया लिखो जल्दी, खो जाते हैं। लिखो फॉर्मूला तो लिखो कम से कम, फिर उसको सॉल्व करो। और सिंपल सा सवाल है। कितना आएगा? बताइए। बताओ। शेयर स्ट्रेस कितना आएगा बताओ?
shear stress कितना? शेयर स्ट्रेस निकालो, फिर उसके बाद में निकालना है क्या? शेयर स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, डेल्टा एल अपॉन एल। वही एक फॉर्मूला पा गए, डेल्टा एल। शेयर स्ट्रेन है, शेयर एक्स बाई एल। अरे जिसको फिक्स करके उसका ऊपर का है ना सर खींच लिए थे, टेढ़ा हो गया था, ऐसे डब्बा था, ऐसे हो गया था, समझे कि नहीं? नीचे फिक्स कर दिए थे, ऊपर फोर्स लगाए थे, इसके लिए बोला था ना रिवाइज करके आना। फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा पहले वाले में? एफ बाई ए। एफ कितना? एरिया कितना है? पॉइंट। अरे ये तो अलग है ना, ये तो डिस्प्लेस हुआ है खींचने के बाद। ये क्यूब है ना, ये वाला एरिया कितना है? 0.1। ठीक, अब उसका स्क्वायर, क्यूब है ना, उसको कैसे लिखेंगे? बताओ। क्यूब ऑफ लेंथ, इसको मीटर स्क्वायर कर दो, ये लो। अब क्या लिखेंगे नीचे एरिया को? हाँ, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बताओ कितना आएगा? एरिया को क्या लिखेंगे? हाँ, किसी का आया कुछ शेयर स्ट्रेस में? किसी का आया 5 इंटू 10⁴। बताओ। चलो वो नहीं आया, ये निकालो, एक्स बाई एल वाला। दूसरा वाला इसका कितना आ रहा है? करो, सॉल्व करे, बहुत छोटा है, लेकिन करोगे नहीं तो फिर बड़ा है। कितना? जो डिस्प्लेस्ड हुआ है उसको कहां लिखेंगे? यहां। बोलो कितना डिस्प्लेस हुआ है? 0.001। नीचे क्या लिखेंगे? 0.01। कटेगा तो क्या आएगा? 0.1। बस ऊपर वाला निकालो। ये कितना आएगा? 5/6। बताओ कैसे करेंगे? shear stress
क्योंकि जैसे तुम ये निकालोगे ये, वैसे ही क्या ये आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, shear stress upon तो पहले ये निकालना पड़ेगा। बताओ कितना आएगा। 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इसका स्क्वायर रहेगा। अगर यहां नहीं करेंगे, एरिया होता है स्क्वायर तो वैसे भी होता है, समझे कि नहीं। तो बताओ आएगा कि नहीं आएगा। कैसे, ये वाली चीज को हटाने के लिए हमने वो चीज किया है। क्या चीज हटाने के लिए, ये वाला पॉइंट। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल 0.01 इंटू 0.01 +4 आएगा। ठीक है, नीचे अच्छा माइनस रहेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +4। ठीक है, तो इस हिसाब से करना है। ये आ गया। इसके बाद में शेयर स्ट्रेस कितना है हमारा, 5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 0.1। अब इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या करेंगे, इंटू 10 करेंगे तो यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये होगा 5 इंटू 10⁵/1, मतलब वही चीज। तो ये हमारा आ गया मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको लिखते कैसे हैं, एक सिंबल होता है, क्या बोलते, पत्थर, ईटा या बीटा या रीटा, नहीं क्या बोलते, ईटा, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, ईटा। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। चलो इसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जल्दी, टाइम नहीं हम लोग के पास, फटाफट देखो। इसके बाद में क्वेश्चन लिखो, ये देखो असर्शन वाला, यहां भी आता है, सिर्फ बायो में नहीं, यहां भी आता है। ठीक है, असर्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it tends to regain its original shape when the external force is removed is elasticity। इसका रीजन आर, the restoring force depends upon the bonded
inter atomic and intermolecular force of solid in the light of the above statements, choose the correct answer from the options given ये भी ताजा सवाल, ठीक है। सब फॉर्मूला का खेला है, फॉर्मूला याद नहीं है तो कहानी गोल है। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। इसके बाद में ऑप्शन यहां पर है, पहला ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, दूसरा ए इज ट्रू बट R is false, तीसरा both A and R are true and R is the correct explanation of A. Fourth, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. बताओ, तीसरा नहीं, अच्छे से देखो। बताओ, बताइए, लगाओ अपना दिमाग फिजिक्स का और बताओ। इस टाइप के भी क्वेश्चंस, हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते, ठीक है। पेपर में भी देखोगे तुम, संडे के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। हो गया, बोलो। देखो यहां पर जो असर्शन दिया है,
द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इज इलास्टिसिटी। ये बात सही है, ठीक। लेकिन दूसरा रीजन इसका देखो, रीजन द रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स, रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड कर रहा है अपॉन द बॉन्डेड इंटर एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉलिड। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है ना बॉडी की, वो जानना चाहता है, समझ गए। तो यहां पर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, फॉल्स नहीं बोल सकते, समझ गए, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे अगर बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द, ये नहीं बोल सकते कि ये गलत, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, समझ गए। बहुत सारे लोग कौन सा टिक करेंगे, ये वाला, क्योंकि उनको पता है कि ये तो सही है, तो यहां ये तो गलत हो गया है ना। लेकिन ये आर जो है ये भी सही है, लेकिन सही ये रीजन इसका नहीं है सही, समझ गए, इसकी वजह से वो गड़बड़ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो, लिख लिए। अब देखो नेक्स्ट, इसमें थियरी वगैरह पूछते हैं उन लोग, थियरी वगैरह पढ़ लेना। चलो अब क्वेश्चन करो थोड़ा सा अच्छा, ये सब नॉर्मल था ऐसे, ये क्वेश्चन करिए अच्छे से। द लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ वायर becomes L1 and L2 when 100 Newton and 120 Newton tensions are applied, respectively if 10 L2 equal to 11 L, the natural length of wire will be 1 by XL1. Here the value of x is ठीक है। ये सवाल है, x की वैल्यू क्या है। इस टाइप के सवाल हम लोग जो किए थे कल स्प्रिंग वाला, सेम वही है, उसी पैटर्न है, सब कुछ वैसे ही करना है। जहां पर क्या दिया था, स्ट्रिंग दिया था, हमने उसको क्या माना था, स्प्रिंग, बस। सेम पैटर्न, जब हमने इतना फोर्स लगाया तो 100 इक्वल टू जो भी है माइनस L0, फिर 120 इक्वल टू उतना, सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, कुछ आएगा इसके बराबर, और ये यूज करेंगे, ये वाला यहां पर ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको भी यूज करेंगे। बस करिए सॉल्व, लगाइए दिमाग फिजिक्स का। सेम वही तरीका है कि हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो लेंथ उसका कुछ चेंज हो रहा है, L1 L2। समझ गए कैसे करना है, नहीं बहुत इजी।
देख, जब हमने देखो लेंथ ऑफ वायर एक L1 है, दूसरा क्या है L2, तो हमने पहले कितना फोर्स लगाया, F इक्वल टू के एक्स, दिमाग में रखो, पहला फोर्स कितना 100 इंटू के, ठीक है। फिर L1 माइनस L0, दूसरा इक्वेशन कितना 120 लगाया इक्वल टू के L2 माइनस L0, सॉल्व कर लो, खत्म, कट पिट जाएगा, है ना। 100 अपॉन 120 के L1 माइनस L0 L2 माइनस L0, काट दो, 2 5 6 5/6 L1 माइनस L0 L2 माइनस L0, ये इधर मल्टीप्लाई कर लो, 5 L2 माइनस 5 L0 इक्वल टू 6 L1 माइनस 6 L0, ठीक है। अब देखो इसको उस तरफ लेके चले जाओ, ठीक है, L0 को, और इसको इस तरफ 5 L2 माइनस 6 L1 इक्वल टू माइनस 6 L0, ठीक है। तो एक काम करो, इसको इधर लेके आओ, इसको उधर ले चलो, ये प्लस बन जाएगा ना, तो 6 L0 माइनस 5 L0 इक्वल टू 6 L1 माइनस 5 L2, इधर कितना बचेगा, ठीक है, L0 इक्वल टू कितना 6 L1 माइनस 5 L2। अब क्या करेंगे पता है, ये वाली वैल्यू यूज करेंगे जो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, 10 L2 11 L1, मतलब यहां पर ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, L है ना, बस 10 L2 जो है किसके बराबर है 11, तो यहां पर L2 के प्लेस पे रख दो, समझ गए। यहां पर 5 L2 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, L2 के प्लेस पे 11L/10, समझ गए, इसको इधर लेके चले आए, समझ गए। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग L2 के प्लेस पे 11L/10, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक। अब देखो ये चीज यहां है, ओके, तो L0 इक्वल टू ये है 6 L1 माइनस यहां पर कितना बचा, बोलो 11L ना, 11L अपॉन 2। अब क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लो, तो इधर कितना हो जाएगा 12L1 माइनस 11L1 इक्वल टू L0, ठीक है। तो L0 कितना आ गया, 1 L1/2, देखो सही है, चेक करो और बताओ। अब इतना पहुंच गए, अभी भी सॉल्व हुआ नहीं, इतना तो पहुंच गए। अब सवाल में देखो कुछ कह रहा है, L0 इक्वल टू L1/2, यहां पर ये किसके बराबर है, देखो नेचुरल लेंथ ऑफ वायर विल बी इतना, तो L0 के प्लेस पे ये वाली चीज 1/x L1, ठीक है। तो ये x के प्लेस पे क्या है 2 है, बस x इक्वल टू 2, बस इस हिसाब से सॉल्व करना है। बताओ कितना आ रहा है, कितने लोग का आया 2, या किसी का 4, किसी का 8, जो भी आ रहा है बताओ, सॉल्व कर, सॉल्व करिए। जब भी ऐसे कुछ देना L1 L2 ये सब कहानी, सीधा वही लगाया करो, काम खत्म, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये
ऊपर ये वाला पार्ट, ये स्टोरी, ठीक है। देखो देखो इधर ये 5 है, ठीक है। L2 को क्या लिख सकते हैं, देखो सवाल में दिया है कि 10 L2 जो है 11 L के बराबर है, तो L2 इक्वल टू कितना हो जाए 11 L बाई 10, ठीक है। यही चीज यहां पर L2 के प्लेस पे मैंने रखा है, कितना रखा है 11 L बाई 10, 5 1 जा 5 2 जा, बस 11 L बाई 2। तो यहां पर वही चीज का हमने एलसीएम लेके कर दिया, एलसीएम हो गया, ठीक है। उतना तो ठीक है आ गया, लेकिन इसके बराबर होगा, नेचुरल लेंथ तो बोलता है, तो यहां पर इसके बराबर L0 के प्लेस पे ये रख दिया। वो बोल रहा है सवाल में निकालने के लिए x बताओ क्या है, x बताओ। समझ गए सारा, कितना है आपका 2 या 4, बताओ सब लोग का 2 आ रहा है, नहीं आपका क्या आ रहा है 4, कितने लोग का 4 आ रहा है, कैसे, हाँ मतलब जो भी आए वो बताओ, मतलब ये तरीका जो हमने किया वो सही है, ठीक है, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल, जल्दी करो टाइम नहीं है, फटाफट। चलो ठीक है, चलो देखो, two wires each of radius 0.2 centimeter and negligible mass one made of steel and other made of brass are loaded as shown in the figure. The elongation of the steel of the steel wire is dash. Young's modulus for steel equal to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी G का है। ठीक है, देखो डायग्राम कुछ ऐसा है, इसका मास है 2 kg और इसका है 1.14 kg। यहां से लेके यहां तक लेंथ है स्टील का 1.6 मीटर, ये स्टील है, ये वाला जो रॉड है स्टील है,
ये ऊपर वाला ये रॉड क्या है, स्टील है, नीचे वाला ये जो रॉड है ये ब्रास, ठीक, इसका है 1 मीटर का है, 1 मीटर ब्रास। बस सॉल्व करिए कितना इलोंगेशन होगा ये स्टील वाले में, सवाल में ये सवाल पूछ रहे हैं। हो गया, बताओ कितना होगा। इलोंगेशन निकालने के लिए क्या लगाएंगे, डेल्टा एल, बोलो FL AY, समझे कि नहीं। इलोंगेशन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, डेल्टा एल इक्वल टू FL AY, ठीक, ये दिमाग में रखना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी सब कहानी है। ऑप्शन चाहिए, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, बताइए। नहीं, सॉल्व करो, सॉल्व, बताओ कितना आएगा, बताओ। बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा एल इक्वल टू FL अपॉन AY, F मतलब mg, तो मास कितना है इसका 3.14, कैसे, 2 और ये, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग 3.14, ये क्या है, ये m है, g कितना 10, l कितना, लेंथ कितना है, कितना, लिख, जो भी लेंथ है वो लिख, फिर a कितना एरिया लिख दो और y की वैल्यू लिख दो। देखो यहां लेंथ दिया है स्टील का और इसका, हाँ सही है, करिए बताइए। बीस, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, मतलब आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ समटाइम्स, यस द स्टूडेंट्स आर क्रैकिंग द JEE क्वेश्चंस, वेरी गुड, शाबाश। हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। एरिया के प्लेस पे क्या लिखेंगे, पाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर के प्लेस पे यहां पर क्या लिखेंगे, रेडियस, बोलो क्या लिखेंगे सारा, बताइए। पाई के प्लेस पे लिख दो ना 3.14 काटने के लिए, ठीक है,
आर स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, रेडियस। अच्छा, ये इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, रेडियस हो गया। y कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 11। ये उड़ जाएगा डायरेक्टली। ऊपर कितना बचेगा, 16, और ये कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा 4 इंटू -4 इंटू 2 इंटू 11, 4 4 सा 2 2। ठीक, अब देखो 2 ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -11। ठीक, अब देखो इधर, लेकिन मुझे इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 7 -7 है ना। तो मैं क्या करूंगा, 20 इंटू 10 टू द पावर, ये इतना दिया मतलब यहां पर 20 आएगा। खत्म। डिफिकल्ट है, इजी। सादिया डिफिकल्ट, बस कहां पर, ये वाला। हाँ मतलब ऐसे दिया है। अच्छा, स्टील का निकालना तो स्टील का रखेंगे वहां पर, ब्रास का नहीं, समझ गए। देखो 2 वायर्स ईच ऑफ रेडियस इतना है, नेग्लिजिबल मास। ठीक है, वायर का बोल रहा है वैसे, समझ गए। वो तो जो दिया है वो तो लिखना ही है वैल्यू, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, घर पे भी कर लेना प्रैक्टिस थोड़ा सा, है ना। अभी और भी क्वेश्चंस हैं इसमें करने के लिए, है ना। मतलब थोड़ा सा और है ना। चलो बंद कर दो, ठीक है।